ये की करते भला, ये जहाजियां की मुरम्मत करते महाराज। ये दोनों मियाँ बीबी जेडे ने जहाज की दुरुस्त करते और ये पुरजे पारजे जेडे सैट करते हैं कि जिस वेले भी कुछ जहाज ने उड्डना होंदा वो उल्ले गै उड्डी सकदा है जे लाड़ी महाराज जेड़ी है ओहदे च आमी भर गए जे। टफ, वेरी टफ। हाँ, नो डाउट कि इंजन का पेपर मैंने इनसे पहले क्लियर किया। लाड़ी बोलन नहीं दे आ रही है ते पढ़ाया इन्होंने। हाँ। इंजन हमने एक साथ पढ़ा और इन्होंने पढ़ाया, इन्होंने पढ़िया इंदे कोला बिल्कुल पढ़ाया इन्होंने और क्लियर मैंने कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर हम 3 जने पढ़ रहे हैं और आप पास हो जाओगे तो हमें नहीं चुभेगा कि यार ये पास होगी। वो 3 इडियट्स वाला सीन चेता में आई है ना कि दोस्त फेल हो जाए ते बुरा तो लगता है पर जे दोस्त दे नंबर बद आई जाए ते ह्यूमन नेचर है दुख तो होंदा ही है। मुंह पर सारे आखदे यार मैं बड़ा खुश है ते तू पार्टी दे अंदरू सोच रहे तू तो मी बोला दा हा कि मेरा पेपर शैल नहीं होया ते नंबर कुत्थों मते आई तेरे कोल। देन ही प्रपोज्ड मी। अच्छा मतलब उठू मलाटी हुई बिल्कुल डायरेक्टली मैरिज इकट्ठे सेट करने हैं भाई कि हमने कि भाई मैंने शादी ही करनी है बस। तो कि इकट्ठे चलो टाइट करेंगे स्क्रू। ये सही है कि इकट्ठे स्क्रू जेडे टाइट करके। नमस्ते, आऊं प्रज्ञा सलोत्रा सीधी लकीर दे उपर तुसीं सारे लोकां दा मता मलार करनी आ। तो सोचा रहे होने 2 शख्स जेडे ना अज केड़े हैं नवे चेहरे तुस दिखा करदे हो ते ये जेड़ा ये कपल है पहले तो सनाओ ये कपल है लाड़ी महाराज ने दोने जम्मू दे के है और इंदा जे मैं कम तुसेंगी दसगी ना कि केड़ा कम करदे केड़ा प्रोफैशन है इंदा तो तुस आपे सुनी अक्के बक्के होई अग्गे। तुस इंजीनियर सुने दा तुसें डॉक्टर सुने दे वकील सुने दे अजकल मीडिया वाले भी बथेरे ने ते ये दिन जेड़ा जोड़ा है ना ये की करदे भला ये जहाजियां की मुरम्मत करदे महाराज। ये दोनों मियाँ बीबी जेडे ने जहाज की दुरुस्त करते और ये पुरजे पारजे जेडे सैट करते हैं कि जिस वेले भी कुछ जहाज ने उड्डना होंदा वो उल्ले गै उड्डी सकदा है जे लाड़ी महाराज जेड़ी है ओहदे च आमी भर गए जे बोलन कि हाँ हूँ तू उड्डी सकना तो फिर पायलट जेड़ा उस उड़ाइयै कुदै लेई जंदा। मतलब है कि ये दोनों जेडे ने वो हैलीकॉप्टर इंजीनियर है इंदे कन्नै गलबात करने आ एक नवी फील्ड जेड़ी है ओह् मतलब जिसलै मैं इंदे कन्नै मलाटी कीती मिगी बड़ा शैल लग्गेआ कि इंदा कम्म काज जेह्ड़ा किस स्हाबा दा होंदा तो सोचेआ कि ना तुसें भी जेह्ड़ा ओह् इंदे कन्नै मलाया जाए और इंदी जबानी तुस सुनो कि कि'यां कि'यां इंदा कम्म रौंह्दा। पैह्ले ते मता मलार सिद्धी लकीर च तुंदे दोनें दा ते तुस मिगी एह् दस्सो हां किन्ने चिर होई गे तुसेंगी इस फील्ड च। I think for the past 15-16 years I've been with स्टेट सिविल एविएशन डिपार्टमेंट। अच्छा ते तुस सर जी? मैं भी सेम। अच्छा हाँ 15-16 साल होई गे ना मैं आया 2002 ਵਿੱਚ। अच्छा हाँ तो ਹੁਣ लाई लो 2023 हाँ अच्छा तो तुस मिगी एह् दस्सो जियां मैं मतलब इंट्रोड्यूस कीता कि जहाजियां दी मुरम्मत करदे है ना जरा जहाजियां दे नट जेह्ड़े ना ओह् कसदे दुरुस्त करदे ना कन्न पुट्टियै जेह्ड़ा ओह् स्हेई करदे ते तुस मिगी एह् दस्सो एह् मतलब तुंदे कि शुरू तो सपना ही ये बनना या कुछ ने गाइड किया कि मेरे स्हाबा कन्नै जिसले तुंदे 11वीं 12वीं का टाइम होना तुंदे सामने भी ऑप्शन इयो 2 होंदे या तो पुत्तर कॉलेज च चली जा साइंस कॉलेज चली जा परेड कॉलेज चली जा कुड़िए या फिर कोई इंजीनियरिंग लाइन फड़ लो या फिर कोई MBBS कर लो। तो ये कियां आया मतलब दिमाग च उस टाइम उपर कुन्ने गाइड किया तुसें? मेरा तो मतलब जो मेन एम था कि मुझे आर्मी में जाना है बट ये नहीं पता था कि जाना कैसे है। बट आई थिंक आर्मी च कोई पहले भी आई तुंदे घरों? नहीं बट ऐसे ही कहीं मतलब देखा मतलब लाइक टीवी में देख लिया तो एक होता है ना फैसिनेट हो जाता है बंदा कि नहीं मतलब यही जाना है बट वे नहीं पता था कि जाना कैसे है बिकॉज उस टाइम आपको पता था कि वैसा मतलब इतना चेंजेस जो अब हैं और जो प्लेटफॉर्म अब है उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। तो मतलब लकीली मतलब किसी से ऐसे कोई रिलेटिव था और उसका कोई मतलब बच्चा था जो मतलब इसी फील्ड में था। अच्छा। तो बस उससे मतलब मिल लिए और हो गया कि अब जाना है तो मतलब जाना है इधर ही जाना है। तुंदे कन्नै कियां आया? मैंने मतलब मेरे एक फादर के फ्रेंड थे। अच्छा। तो उनका बेटा कर रहा था ये। अच्छा। तो बस मैंने सोचा मैं भी कर लेता हूँ ये जो इंजीनियरिंग कर रहा है और ये थोड़ी सी डिफरेंट थी मतलब जनरल इंजीनियरिंग से और जो स्टार्टिंग में उसने बोला कि बड़ा इजी है तो मैंने कहा चलो गो एंड ट्राई। सच्चे इजी था? इजी तो नहीं था बाद में लगा बड़ा टफ है लेकिन उस टाइम उसने बोला कि बड़ा मतलब ये करोगे तो इतनी सैलरी तो हमने सोचा कि भाई ये अच्छा प्रोसीजर है चलो जल्दी कर लेंगे ज़्यादा करना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा। तो बाद में जाके लगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ था
लेकिन चलो हो गया अब कर आई थिंक ओले जम्मू च कोई इंस्टीट्यूशन आई कि बादों में बाहर जाई पढ़ना पिया? नहीं, इंस्टीट्यूशन तो कोई नहीं था यहाँ पे, बाहर जाके ही पढ़ना तुसे कुत्थों पड़ा। जाई पढ़ाई की? जयपुर से किया हमने। जयपुर तो है दोनों। हाँ जयपुर। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੈਪੁਰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਦੀ ਦੋਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ कि मिले कुत्थे ये दसो जहाज की सट करते करते तो नहीं थोड़ी नहीं, देखो हम सेम कॉलेज से थे और वहाँ पे भी नहीं मिले, मतलब एंड फिर आफ्टर लाइक कॉलेज वी पास आउट तो आई हैव जॉइंड दैट इन सफदरजंग एयरपोर्ट, वहाँ पे एक कंपनी थी हेलीकॉप्टर, मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। और आई थिंक ये BSF विंग एविएशन में इन्होंने ज्वाइन कर लिया। समिट एक कंपनी थी यहीं पे श्रीनगर में, वहाँ पे तो हम लोग अलग अलग हो गए। उस टाइम तो ही वॉज माई सीनियर दैट टाइम इन कॉलेज। फिर आफ्टर लाइक मैं कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे JNK गवर्नमेंट को भी ज़रूरत थी, तो यहाँ जब मतलब ज्वाइन किया यहाँ मैंने, तो मेरे बाद फिर ये यहाँ पे आए स्टेट गवर्नमेंट में। देन ही प्रपोज मी। अच्छा मतलब उथू मलाटी हुई बिल्कुल डायरेक्टली मैरिज इकट्ठे सट करने जा भाई कि हमने कि भाई मैंने शादी ही करनी है बस। तो कि इकट्ठे चलो टाइट करेंगे स्क्रू। ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਸਕਰੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾਉਂਦੇ मैं सिंगल इंजन बेल 407 हेलीकॉप्टर की इंजीनियर हूँ, एंडोज्ड हेलीकॉप्टर इंजीनियर हूँ एंड फुल फ्लेज्ड इंजीनियर हूँ। अच्छा ਤੇ ਤੁਸੀਂ सर जी? मैं अगुस्ता 109E हेलीकॉप्टर है जो ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है। अच्छा तो उसको मेंटेन कर रहा हूँ मैं। ਉਸੇ ਤੋਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? इट्स ऑन रिक्वायरमेंट्स बेसिस, अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है, लेट इवनिंग तक भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता था कि जैसे मतलब मेंटेनेंस रात में करनी पड़ती थी, पूरी पूरी रात मेंटेनेंस करते थे हेलीकॉप्टर की, क्योंकि सुबह मतलब करनी है फ्लाइंग बस, तो पूरी रात भी मेंटेनेंस करते थे। एंड आई थिंक आई एन्जॉयड अ लॉट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मज़ा आता है, मज़ा आता है भाई। काले हाथ हैं, ग्रीस लगी हुई है, ऑयल लगे हैं, टाइट कर रहे चिप ਹੁੰਦੇ हैं। या इट वाज मतलब एक पासे यहाँ सोचते हैं ना कि कुड़ियाँ जड़ियाँ वो बड़ा अपने आप की साफ सुथरा बहुत है ना बड़ी हर टाइम के सैनिटाइजर जड़ा उनके पर्स च होंदा ही होंदा है। हालांकि साढ़े हल नहीं होंदा, जिन्हें साढ़ा काम है अस भी धूल मिट्टी धुप्प टैन सानू मतलब रची दियां सारी चीज़ां जड़ियां अंदर, ना टैन दा डर है ना धुप्प। तो तुंदे कन्नै भी इ'यां होंदा कि कई कुड़ियां होंदियां ना बड़े इ'यां कैंकी से हाथ लग रहे हैं मेरे, ते मज़ा आंदा? बिल्कुल कभी कभी अब फील होता है, बिकॉज वो टाइम तो क्योंकि एक था कि मतलब होता है ना जुनून होता है कि यार मैंने कुछ करना है, अब वो अचीवमेंट कर ली है, मतलब सब कुछ देख लिया है, अब लगता है यार स्किन क्या हो गई है, हेयर्स क्या हो गए हैं। नाउ आई एम लाइक मेंटेनिंग माई सेल्फ कि नहीं, जब सबको देखती हूँ तो लगता है ठीक है अचीवमेंट हो गई फील्ड में। अब लगता है क्योंकि अब बेटा कहता है मम्मा PTM में जाना है, तो अब क्या फेस क्या हो गया आपका, थोड़ा सा मेंटेन करो। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿयां तुंदी लाड़ी भी तुसीं दोनों इक्को फील्ड च है ना, लाड़ी भी स्क्रू टाइट करन जा रही ते तुसीं भी जन्ने होन्ने हो सेम टाइम, कोई ना कोई तो घर रौंह्दा होगा। हून समझो कोई परौना आई है जे घर है, कोई रिश्तेदार आई है, तुंदी मम्मी आई है घर तुप्पा दे नूं, ते तुस केह् आखने होन्ने फिर कि नूं जेह्ड़ी आ ओह् नट्ट घसन गेदी? नहीं पता है मेरे पेरेंट्स को, मतलब उनको मेरा जॉब तो मैं पहले से कर रहा था, तो उनको पता था कि बाकी जेह्ड़े रिश्तेदार आंदे ने, अब रिश्तेदारों को क्या कर सकते हैं उनका उनको बोल मतलब कि'यां उ'नें बोलन जिसलै ओह् पुछदे कि हां लाड़ी कुत्थे मुक्ता कुत्थे, तो तू केह् बोलना? नहीं मैं ऑफिस गई है हाँ बस और क्या बोलेंगे। इनफैक्ट कहीं मतलब लाइक कहीं जाना होता था, कहीं प्रोग्राम बन रहा है, कहीं प्लान हो रहा है कि भाई कहीं जाना है, वो तो लास्ट मोमेंट पे हम लोग ऐसे थे कि जिनका प्रोग्राम हमेशा कैंसिल होता था, और जितने भी रिलेटिव्स होंगे ना कोई हम पे विश्वास नहीं करता। मतलब हम बोलेंगे ना अच्छा ठीक है कल आपके साथ चलेंगे, तो अच्छा कोई बात नहीं, मतलब वो सीरियस लेते ही नहीं थे हमें। क्यों नहीं लेते थे? बिकॉज हमारा प्रोग्राम ही ऐसा होता था कि लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो जाता था, तो कोई भी सीरियस नहीं लेता था। और अगर किसी से मिलने जाना है अपने घर में, तो कई बार रात को मैं 11-12 बजे भी गई हूँ अपने रिलेटिव्स के घर में, तो कई बार बोलते थे कि मतलब यार क्या है ये, कोई मतलब टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है, बिल्कुल हाँ, सोशल लाइफ जड़ी पूरी खत्म, सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि टाइमिंग नहीं होगी तो फिर कैसे जाओगे, किसी फंक्शन में टाइम पे नहीं जाना है तो हम लोग फेमस हो गए थे, मतलब कहते हैं ना वो दूसरों को भी डिस्टर्ब करना और खुद तो है ही है, तो दूसरों को भी डिस्टर्ब करना, तो हम लोग फेमस हो गए इस चीज़ के लिए। तो तुस मिगी ये दसो पढ़ाई तो जिस वेले तुस एरी कर ली, फिर जिसले प्रैक्टिकल करने दी बारी आई उस वेले किहो लेई तुंदा स्ट्रगल जड़ा हो रहा?
उस बारे च थोड़ा बहुत। प्रैक्टिकल टाइम तो बहुत लाइक स्ट्रगल था, बिकॉज आई वाज इन दिल्ली और मैंने पहले कंपनी ज्वाइन की, एस एयरवेज ज्वाइन किया, हेलीकॉप्टर कंपनी थी। देन उसके बाद फिर मैंने अलायंस एयर जो इंडियन अलायंस की सिस्टर कंसर्न है वहाँ मैंने काम किया। आई थिंक 2 years मैंने वहाँ काम किया। देन उसके बाद ना मुझे लगा कि हम लोगों में जैसे 2 फील्ड रहते हैं, एक फिक्स विंग रहता है, एक रोटरी विंग रहता है। तो मुझे ना मतलब लाइक ऑल ऑफ सडन एक माइंड में आया कि नहीं मैंने रोटरी विंग में जाना है। थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा तो आई थॉट कि नहीं रोटरी विंग में जाना है, जबकि मुझे सबने मना किया कि नहीं वहाँ पे लाइक थोड़ा फिजिकल एंड वो सब चाहिए और तुम तो वैसे ही ऐसे छुई मुई सी लगती हो। अब मैं ये सवाल तुसें पुछना चाहती ही कि ज़्यादातर कुड़ियां गी ना आखदे कि एह् नाजुक न, इन्हें हल्का फुल्का कम्म देई ओड़ो, है ना, ताकतवर वाला कम्म ओह् बंदे गै करी सकदे न। सिलेंडर चुक्की घर रसोई च लाना ओह् तो बंदेयां दा कम्म है, ओह् जनानियां कुत्थै बेचारियां ओह् रेड़दियां जांगियां, है ना। तो तुस मिगी एह् दस्सो जिस वेल्ले तुसें एह् चीज़ सोची ही कि मैं एह् करना, जेल्लै प्रैक्टिकल वर्क दी बारी आई ते इ'यां घर आह्लें मतलब फुल सपोर्ट कीता तुसें, इ'यां आखेआ कि छड्ड परे केह्ड़े कम्म तू लग्गी ऐ, कुतै मास्टरेआनी लग्गी जा, दपैह्री 2 बजे कन्नै घर गै आई जागी कम से कम, है ना। इन्ना मतलब इन्ना खतरनाक कम्म जां इन्ना स्ट्रेंथ आह्ला कम्म जेह्ड़ा तू करा नी, ओह् कि'यां तुसें मतलब टैकल कीता? इ'यां जिस वेल्ले प्रैक्टिकल वर्क तुसें आपें आखेआ कि बड़ा डिफिकल्ट हा, उस वेल्ले कदें दमाग च आया कि यार कुत्थै फसी, जां मतलब ये होया कि नहीं यार कक्ख नहीं होंदा, करना है भाई? बिल्कुल, एक्चुअली मेरी जो मदर थी ना उनका सपोर्ट बढ़ा रहा मुझे, बिकॉज मुझे कॉलेज मतलब में वहाँ पे भेजना एंड वहाँ पे छोड़ के आए, जैसे वहाँ पे मुझे एडमिशन करवाया, उनका बहुत सपोर्ट था मुझे, मम्मी का। तो मम्मी का सपोर्ट था, फादर भी मेरे, लेकिन नो डाउट कि वो मतलब क्योंकि बाहर रहते थे, उनकी जॉब वैसी थी, तो उनका था कि हाँ ठीक है कर रही है तो अच्छा ही कर रही होगी तो मतलब उन्होंने कभी अपोज़ नहीं किया, फादर ने कभी नहीं अपोज़ किया। हाँ मतलब जैसे कॉलेज करके मैं आई जब, तो मतलब लाइक मुझे कहीं बिल्कुल अरे अब शादी नहीं होगी क्योंकि लड़कों के फील्ड में गई है, शादी कोई नहीं करेगा, ऊपर से हाइट छोटी है तो शादी कोई नहीं करेगा। तो मतलब ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस हुई मुझे, बहुत लोग सुनाते भी थे। एंड फिर कुछ टाइम ऐसा भी आया बीच में कि मैं आइडल भी बैठी, बिकॉज कॉलेज से पास आउट होने के बाद, क्योंकि प्रैक्टिकल एक उसमें जाना नया फील्ड था, एंड बीइंग अ गर्ल मतलब थोड़ा सा मतलब उसमें उस फील्ड में वो करना, तो बीच में ऐसा पीरियड भी आया कि मैं घर आके आइडल भी बैठी। उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब मम्मी को लगा कि नहीं यार ऐसा तो नहीं कहीं टफ फील्ड में लड़की को डाल दिया है और मतलब वो मतलब कॉपरेट नहीं हो पा रही या उससे, तो मतलब फिर भी चलो उन्होंने सपोर्ट दिया, ऐसी बात नहीं है। सपोर्ट आज उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मुझे लगता है कि मतलब जो मतलब अचीवमेंट मैंने लिया बिकॉज ऑफ हर ओनली, शी इज़ नो मोर। लेकिन यह है कि उनकी जो मेहनत है आज भी मतलब वो सब मतलब मुझे पता है कि उन्होंने मतलब मेरे लिए जो किया है उन्होंने, वो शायद आई थिंक और कोई नहीं कर सकता था, कोई नहीं कर सकता था। तो नो डाउट मतलब फिर स्ट्रगल्स होते गए, अप डाउन्स तो लाइफ में आते ही हैं। एक चीज़ बोलूँगी, कहते हैं ना कि अब मुझे याद नहीं आ रही वो चीज़, कि हार ऐसी होनी चाहिए कि मतलब आप खड़े हो जाओ। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो वर्ड याद नहीं आ रहा। बड़ा अच्छा ये है कि हार के बाद भी बंदे को खड़ा होना चाहिए, संघर्ष इतना बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। तो यही चीज़ ये एक मतलब ले के कि ठीक है, मम्मी मुझे बोलती थी कि इनफैक्ट मेरे पापा भी बोलते थे कि नहीं मतलब अब कर लिया है तो ठीक है, अब उसको थोड़ा सा फेस करो उस चीज़ को। थोड़े दिन मैं आइडल बैठी, उसके बाद एंड आई गॉट लाइक ऑफर फ्रॉम जो हेलीकॉप्टर कंपनी है, तो वहाँ से कितनी कंपनियां कने काम करी चुके? आई थिंक मैंने एक तो इंडियन एयरलाइंस कंसर्न जो सिस्टर कंसर्न थी अलायंस एयर, उसके साथ मैंने काम किया 2 साल। फिर उसके बाद एक हेलीकॉप्टर कंपनी थी, उसके साथ किया। वहीं से मुझे थोड़ा सा फिर हेलीकॉप्टर रोटरी विंग की तरफ थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा मतलब आया। एंड फिर मैंने कॉलेज में पढ़ाया भी, सेम अपना जो अपने सब्जेक्ट्स हैं, मैंने वहाँ पे एज अ इंस्ट्रक्टर भी मतलब रही मैं। तो मैं तुसें सनाई ओड़ा, ये साढ़े अपने जम्मू दे न, और ये साढ़ी जम्मू दी पहली महिला है जेह्ड़ी कि हेलीकॉप्टर इंजीनियर है। तो तुस जरूर कमेंटियां च इंदे ताईं मुबारकबाद जेह्ड़ा ओह् जरूर लिखियो। और बड़ा प्राउड मूवमेंट है साढ़े डोगरें ताईं कि साढ़ी पहली हेलीकॉप्टर इंजीनियर है। ते इंदा जेह्ड़ा घरै आह्ला है बड़े गै ज़्यादा सपोर्टिव ने, कि दोनों इक्को फील्ड च न। तुस मिगी ये दस्सो कि किन्ना अच्छा होंदा जेल्लै दोनों जी जेह्ड़े न ओह् इक्को फील्ड दे होन, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होंदी, मतलब समझी लैंदे इक दूए दे कम्म गी, इक दूए दी टाइमिंग गी, या फिर थोड़ा होंदा दिक्कत? नहीं
मतलब सेम फील्ड में तो फ़ायदा ही है, पता है कि अब जैसे मैं कोई काम करूं तो मुझे पता है कि प्रॉब्लम क्या आ सकती है, अगर दूसरे का होगा तो मैं तो नहीं अंडरस्टैंड कर पाऊंगा। तो एक फील्ड में एडवांटेजेस तो हैं, एंड मोर ओवर ऑफिस में वी कैन हेल्प ईच अदर आउट, तो वो भी एक फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, और अपना नॉलेज एक दूसरे के साथ, मतलब एक्सपीरियंस वी कैन शेयर। मुझे अभी भी याद है, डॉक्टर के साथ तो करेक्ट कर मैं नहीं फिर से पाएगा। बात को काट रही हूँ, मुझे अभी भी याद है कि हमारे ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿਖਣ ਉਹਨੇ ਬੋਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾੜੀ ਤਾਂ ਕੱਟਦੀ ਜੇ ਆ। तो मुझे आज भी याद है कि जब भी हमारा झगड़ा होना घर में, मनाना नहीं है इन्होंने कभी भी, मतलब ये तो इनका मतलब लाइक यूनिवर्सल वो है कि मतलब मनाना नहीं है, लेकिन होना ये कि बस ऑफिस गए हैं, काम पड़ गया, कोई बात अपने आप हो गई। तो वो मुझे लगता है कि बेस्ट इनके लिए भी रहा, मेरे लिए नहीं रहा, क्योंकि मनाया ही नहीं कभी। ਪਰ ਚਲੋ ਕੰਮ ਹੋ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਲਾਹ ਜੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। यस यस ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ऑफिस में रहना तो करना तो पड़ेगा ही। ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਏ ਕੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਹੈ ਨਾ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਿਖਣਾ, ਘਰ ਵੀ ਦਿਖਣਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਦਿਖਣਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਨੋ ਲਿਮਿਟ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? आई थिंक सपोर्ट हस्बैंड का, इन लॉज का, पेरेंट्स का रहा तो ये सब मैनेज हो ही गया। मुझे आज भी याद है जब कभी अर्ली मॉर्निंग मतलब लाइक फ्लाइंग होती थी तो मैंने इसको क्या करना, मेरे मतलब पास में ही मामी जी भी रहते, जब कभी पेरेंट्स नहीं होते थे या इन लॉज नहीं होते थे तो पास में यहाँ रहते हैं मामी जी मेरे, उन्होंने उसको मतलब वो किया। मैंने क्या करना, जब कभी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइंग होनी, उसको कंबल में मतलब लाइक रैप करके गाड़ी में पीछे करना और उनके वहाँ दे आना कि ठीक है अब संभालो, मैं अभी आई, ये भी बोल के आती थी कि अभी आई, और वो अभी कब शाम को कब आना है पता नहीं, बट आई थैंक्स टू माई मामी जी कि उन्होंने मतलब इसको जो मतलब पाला पोसा जो भी किया है, नहलाना सब कुछ करना, इनफैक्ट कि मैं कभी उसकी, मुझे कभी पॉटी मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी उसकी साफ़ की होगी, मुझे याद नहीं है, क्योंकि पता नहीं मैं कर नहीं सकती थी। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚੰਗੇ ਥੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਭ ਵੀ ਲਿਆ। आसपास थे बेचारे, तो चलो अच्छे रहे। बिल्कुल अच्छे मतलब हेल्पफुल हो जाता था उनका। ਤੇ ਤੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਏ? नहीं, लड़कों के लिए तो ठीक ही रहता, मतलब लड़कों को तो कोई खास वो नहीं आती, बस ये होता है कि वो जो अनपेड का पीरियड है वो थोड़ा सा लगता है, बाकी तो ठीक रहता। लड़कों को क्या है फ़र्क पड़ना है, उनको तो कर ही लेना है, ये करना जब वो काम करना, तो इतना टफ नहीं था। और मोर ओवर मेरा ठीक रहा, मतलब अप्रेंटिस अच्छा रहा बिकॉज आई वॉज पेड दैट टाइम ऑल्सो। और उसके बाद मतलब मुझे जॉब आराम से मिलते ही गए अभी तक, तो अब आगे देखते हैं। हाँ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹਾ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ की इस फील्ड ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਕੁੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬੈਸਟ ਹੈ, उन्हें थोड़ा तुस जे गाइड करी ओड़गे तो बड़ा चंगा होना देता है। बिल्कुल, आई थिंक मुझे लगता है कि अब तो आर्मी में भी बहुत सारे ऐसे स्कोप्स हैं, और अगर करना ही है तो आफ्टर 12th लाइक आर्मी में भी आप अप्लाई कर सकते हो, और ये तो आई थिंक न्यूज़पेपर्स में और आजकल तो हर जगह मतलब अब तो मतलब लाइक गिने चुने दे बच्चे हैं कि पता है ज़्यादातर बच्चों च ये जड़ी है जानकारी। बिल्कुल, या मुझे लगता है कि जैसे अब आपने एक इनिशिएटिव उठाया कि आपको लगा कि ये फील्ड मतलब ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुआ है, तो आपने एक इनिशिएटिव उठाया, तो मे भी हो सकता है कि इसी तरह का अगर हम प्लेटफॉर्म अब बच्चों को दें कि या कुछ ऐसा करें, वीडियोस मतलब वो करें, या कहीं स्कूल्स में भी जाके इस तरह का, और इस तरह के और भी कितने फील्ड्स होंगे आई थिंक स्टिल अभी भी, कि जो अभी भी लोगों को पता नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि या तो स्कूल्स में भी अब इस तरह का कुछ होना चाहिए कि बेस्ट इंस्टीट्यूट केड़ा बच्चों ताईं कि कुत्थे जाई होने की पढ़ना चाह रहा, कुत्थे रिसर्च करन हो कि है कि आने वाले टाइम च उ'नें गी जे वो इस चीज़ की पढ़ाई करदे कि वो सक्सैसफुल होणगे, कि एह्दे च स्कोप है कि नहीं है, उस बारे च थोड़ा दस्सो। स्कोप मतलब 50-50 स्कोप है, स्कोप आप 100% नहीं कह सकते उसमें। कितना सही जवाब देता है, ठीक है। ये नहीं कि मैं यहाँ तो भाई बेहतरीन है, 50-50। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉलेज तो आप कर लोगे 10+2 PCM, और एक सर्टन मतलब 70% के आसपास होगा जो का एंट्रेंस के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आपको कॉलेज करने के बाद का पीरियड अप टू इंजीनियर बनने का वो बहुत टफ रहता है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ड्रॉप कर जाते हैं। ओके। और जॉब सिनेरियो क्या है कि अगर आप JNK का देखोगे तो JNK में तो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो आपको जाना पड़ेगा दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, तो यही 3 जगह हैं जहाँ पे आपको चांसेस हैं जॉब के। तो
अगर घर के बाहर रहना है एंड यू हैव टू गो एंड वर्क देयर तो आप कर सकते हो। और टफ है, टफ इन द सेंस कि इनिशियली आपको यू विल नॉट बी पेड एनी मनी फॉर दैट, मे बी आपको 2 साल ऐसा काम करना पड़े, 3 साल करना पड़े। और एग्ज़ाम्स का स्टैंडर्ड हाई होता है, मतलब ईजी नहीं है कि आप जाके एक अटैम्प्ट में क्रैक कर लोगे, वो टाइम लगेगा आपको क्रैक करने में। तुम्हें कितनी देर च कीता? 4-5 साल लग गए थे मेरे को भी। ते तुसें? मतलब ऑलमोस्ट यही मतलब साथ साथ में ही किया हम लोगों ने, बिकॉज दिस पेपर्स आर वेरी टफ, वेरी टफ। हाँ, नो डाउट कि इंजन का पेपर मैंने इनसे पहले क्लियर किया। लाड़ी बोलन नहीं दे आ रही है। ते पढ़ाया इन्होंने, इंजन हमने एक साथ पढ़ा और इन्होंने पढ़ाया, इन्होंने पढ़िया इंदे कोला बिल्कुल पढ़ाया इन्होंने और क्लियर मैंने कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। और यू लाइक डोंट बिलीव कि जब ऑफिस में जैसे होता है ना कि रिजल्ट आने वाला था, तो ऑफिस में मतलब ये देख के आए रिजल्ट ना, तो सबको ये था कि इनका ना निकल जाए कहीं, बिकॉज एक होता है ना कि मेरा तो ये था कि अरे क्या है लड़की कहाँ से निकालेगी ये। तो मतलब रिएक्शन वाज दैट कि मतलब पूछा कि अरे मतलब क्या हुआ, जब इन्होंने बोला कि मेरा निकल गया तो दे वर लाइक रिलैक्स, ओके ठीक है। नहीं, ये तो ह्यूमन नेचर है। उनके अलावा साढ़े फैक्टर तो समय रहता है, वो तो मत कोई भी होगा उसमें तो रहेगा ही। मतलब पेशे को लाड़ा अपा लाड़ी हो जेलसी फैक्टर तो कोलीग्स में तो रहता है, मतलब अगर हम 3 जने पढ़ रहे हैं और आप पास हो जाओगे तो हमें नहीं चुभेगा कि यार ये पास होगी। वो 3 इडियट्स वाला सीन चेता में आई है ना कि दोस्त फेल हो जाए ते बुरा तो लगता है, पर जे दोस्त तेरे नंबर ਵੱਧ आई जाए ते ह्यूमन नेचर है, दुख तो ਹੁੰਦਾ ही है। मुंह पर सारे आखदे यार मैं बड़ा खुश है ते तू पार्टी दे अंदरू सोच रहे तू तो मी बोला था कि मेरा पेपर शैल नहीं होया तो नंबर को तू मदे आई तेरे को, ये होंदा ना। हाँ, ये तो ट्रूथ है। एक चीज़ और है, मुझे लगता है जब हम लोग मतलब ये ज्वाइन किए यहाँ पे एंड मैं तो ऑलरेडी थी, तो हम लोगों का पेपर 2 था और हम लोगों ने एक साथ प्रिपेयर किया। और उस टाइम पे इनका प्रिपेयर मतलब इनका मतलब निकल गया पेपर वो, तो मैं ना लाइक कि अच्छा निकल गया। तब मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हमारा शादी वादी का बात, मतलब नॉर्मल हम बीइंग अ फ्रेंड बात करते थे। मैं घर जाके मम्मी को बोल रही हूँ, मैंने कहा ऐसे ही जब से ज्वाइन किया है ना तब से एक तो सबको बटरिंग, मतलब सब इसी के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। तो आई वाज लाइक फील जेलस कि मतलब एक वो डिस्ट्रैक्शन हो गया है। ये एग्जांपल है ह्यूमन नेचर जिसके लिए अभी बात कर रहे हैं। तो पेपर 2 निकल गया जी, मतलब वो मैं भी साथ में तैयारी की है, मेरा निकला नहीं। एक तो घर वाले बोल रहे हैं तू क्या पढ़ती रही भाई, तेरा नहीं निकला उसका निकल गया। और जब इनका निकला इन्होंने कुत्ते को भी नहीं छोड़ा, उसको भी कॉन्ग्रेचुलेट किया कि भैया मेरा पेपर निकल गया। पर मेहनत भी सब वादी की थी ना। हाँ बिल्कुल, नहीं मेहनत तो नो डाउट, विदाउट योर हार्ड वर्क तो यू कांट लाइक अपीयर फॉर दिस मतलब ये पर्टिकुलर दीज पेपर्स। तो तुही मतलब एक जहाज ने जे उड़ना होए समझो, तो तुही उस तो कितनी देर पहले जेड़ा कितना टाइम लगता तुही कि उसी प्रॉपर चेकअप करने की पूरा कि दिखना हो रहा है कि सब कुछ ठीक है नहीं है? बिल्कुल, आई थिंक बिफोर 1 आवर टेक ऑफ हमें जो है ये पूरा प्रिपेयर करना पड़ता है, अच्छे से देखना पड़ता है कि मतलब फिटनेस उसकी चेक करनी पड़ती है। ऐसे तो चलो ठीक है डेली बेसिस पे एक स्केड्यूल चेक भी रहते हैं, बट ये है कि बिफोर फ्लाइट वी हैव टू चेक कि वेदर इट इज़ फिट फॉर फ्लाइट और नॉट। तो वो हमें प्रॉपर चेक करके देन फिर हम सर्टिफाई करते हैं। तो देन फिर पायलट जो है वो एक्सेप्ट करता है उस चीज़ को, फिर वो गो थ्रू करेगा एंड देन दे फ्लाई। फिर तुसें भी मतलब अगर कोई कुते जा रहा है तो तुसें भी कन्ने कन्ने जाना पौंदा? हाँ, मतलब जैसे अगर तो वो स्टेशन पे वापस आ रहा है तो ठीक है, फिर तो देयर इज़ नो नीड टू लाइक गो अलोंग विद देम। अगर वो आउट ऑफ स्टेशन है लाइक मतलब एक दिन से ज़्यादा है, कहीं आउट ऑफ बेस है, तो वी हैव टू लाइक तब जाएगा इंजीनियर साथ में। ऑलवेज एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन भी यही है कि इंजीनियर तो रहेगा ही। विदाउट इंजीनियर विदाउट पायलट कोई काम नहीं, कोई कम नहीं है, कोई कम नहीं। ते सुनिया तुसें एह् हा इक कपल साढ़े अपने जम्मू दा, शायद तुसें कदें दिक्खे दा हो नेईं दिक्खे दा हो। जिस वेल्ले मैं इ'नेंगी दिक्खेआ तो मिगी बड़ी इंटरस्टिंग जेही स्टोरी लग्गी इंदी कि दोनों इक्को फील्ड ने, दोनों हैलीकॉप्टर इंजीनियर है और इंदे घर जेह्ड़े ने निक्के निक्के एयरक्राफ्ट जेह्ड़े रखे दे, ओह् भी मैं इस वीडियो च जरूर उंदे शॉर्ट्स पागी, तुस जरूर दिक्खेओ। बड़ा शैल लग्गेआ मिगी इंदे कन्नै मिलियै, इंदे कन्नै गल्लबात करियै। ओह् जेह्ड़ा ओह् कम्म करा करदे न ओह् कोई आसान कम्म जेह्ड़ा ओह् बिल्कुल नहीं है, की के ना कोई टाइम दी लिमिट है और उप्परों कम्म इन्ना खतरनाक है। जिस वेल्ले पूरी जेल्लै तुस ओके करी ओड़ने होन्ने कि हां पायलट गी तुस आखने तुस
ਤਾਂ ਵੀ ਮਨੇ ਥੋੜਾ ਤਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਰ ਜੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਅਪ डाउन करना थोड़ा जिहा डर ਹੁੰਦਾ बिल्कुल देखो फील्ड वैसा है एंड टफ भी है और देखो एक मशीनरी है इट्स बीइंग लाइक करोड़ में जिसकी कॉस्ट है। सारे जम्मू च लेकिन नहीं आए दो हेलीकॉप्टर्स हैं और एक फिक्स विंग है, 2 हेलीकॉप्टर्स हैं तो मतलब लाइक 1 करोड़ की मशीन है प्लस लाइव्स भी इन्वॉल्व हैं तो डर तो लगता ही है। मतलब ठीक है बाहर से नहीं दिखाते डर बट अंदर से तो रहता ही है कि सब ठीक रहे। ऐसा नहीं है ना तुम्हें वो ओके करियो और बाद घर आइए बस मत्था टेक दे रहे रब्बा सब कुछ ठीक है। नहीं 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 ऐसा नहीं एक्सपीरियंस से हो ही जाता है, ये एक्सपीरियंस जो है ये हो जाता है टाइम के साथ। टाइम के साथ एक आपका जैसे नॉर्मल काम है वैसे ही काम है ये भी, मतलब इतना हुआ तो नहीं हो लगता पर ये कि थोड़ा प्रिकॉशंस रहना पड़ता है कि भाई जो काम किया वो 100% होना चाहिए। उस टाइम आता है 1 घंटा जहाँ 2 घंटा देना वो 100% उसी को देना आपने। उस टाइम हो गया तो फिर ठीक है, अगर कोई कुछ इंसिडेंट आ गया तो ठीक है दैट इज मतलब जैसे कोई डिफेक्ट आया कभी कभी होता भी है, ऐसे डिफेक्ट्स आते हैं तो देखो वो तो हर फील्ड में पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब का पार्ट है वो तो कुछ नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में अप डाउन्स भी हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जाती हैं, डिप्रेशन भी आता है फिर हम खड़े हो जाते हैं तो मैं एक किस्सा सुनाऊंगी हाँ कि अब जैसे मैंने आई थिंक 2015 इन ईयर्स 2015 में मैंने मतलब वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी बोल सकते हैं मेंटेनेंस कंपनी जो थी वहाँ मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट सेलेक्टेड देयर। हो गया सब कुछ ही, मतलब पूरा फैमिली का भी स्पॉन्सरशिप एंड ऑल दैट थिंग और पतिदेव को भी जॉब मिल गई साथ में ही, सब कुछ हो गया। एंड अब मैंने मेडिकल के लिए जब मैं दिल्ली गई एंड ये जितनी भी अरबिक कंट्रीज़ हैं तो इनका मतलब जो मेडिकल है ये खुद अपना इनके सेंटर्स हैं दिल्ली में तो वो मेडिकल करवाते हैं एंड द वंस लाइक यू दैट क्लियर दैट मेडिकल तो उसके बाद फिर आप डायरेक्टली जो भी उनका रहता है वो आप टिकट्स एंड ऑल दैट थिंग वो आप उसी टाइम कलेक्ट करके और मतलब एक हरी झंडी मिल जाती है कि भैया अब आप निकलो अब जाओ आप। तो मैं भी आई वॉज एक्साइटेड कि इतना अच्छा मतलब ऑफर है और आप तो मतलब लाइक मेरे तो मतलब सब सेट हो गया। हाँ, रोलर कोस्टर बिल्कुल बिल्कुल मतलब एक होता है यार सैलरीज मतलब पैकेज इतना अच्छा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि वो मैं शायद यहाँ अभी उतना ना कमा पाऊँ और वहाँ मैंने मतलब अभी तक 4-5 साल में मैंने मतलब क्या क्या कर जाना था। तो मेडिकल में जी मेरा मतलब रह गया और वो भी मतलब देखो क्यों रहा, एक मतलब मेरे चाइल्डहुड में मुझे टीबी हुआ एंड इलाज भी चला। देखो माँ बाप पढ़े लिखे भी होते हैं, अवेयर भी होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते, बट फिर भी स्टिल रहता है कि कभी कभी ऐसा मतलब केयरलेस मतलब हम केयरलेस हो जाते हैं अवेयर होते हुए भी कि चलो हफ्ता दवाई खाई ली, बिल्कुल दवाइयाँ भी मुक्की हैं उन बच्चा भी ठीक है तो चलो हाँ चलो ना। बट मेरा ये एक मैसेज है बिकॉज सिर्फ इस वजह से मैं आज मतलब वो आज भी मैं सोचती हूँ उस चीज़ को लेके, तो मैं एक मैसेज भी देना चाहती हूँ आप सबको कि ये जो मतलब केयरलेस मतलब हम दिखाते हैं, चाहे वो लेडीज़ हैं चाहे वो बच्चों को लेके तो नहीं, आई थिंक मदर्स कभी भी दिखाएंगी, बट मेरे केस में यही हुआ कि मैं बीमार हुई, मुझे मेडिकेशन प्रॉपर मिला, लेकिन होता है ना कि अब टीबी तो एक प्रॉपर मतलब ट्रीटमेंट, तो दवाइयाँ मतलब ली मैंने नो डाउट पूरा कोर्स किया, लेकिन एक 6 मंथ्स का वो जो रहता था वो एंटीबायोटिक्स मुझे लेनी थी वो नहीं ले पाई उस टाइम, तो वो एक स्पॉट चेस्ट में रह गया। और जब मेडिकल उसमें आया मतलब चेक करवाने गए और उसमें आया तो वो स्पॉट की, जबकि वो एक्टिव नहीं था बट उनका रूल है उस कंट्री का तो वो ही फॉलो करेंगे। और आप यकीन मानोगे कि दुख तो मुझे बहुत लगा, लेकिन मेरा दुख कम कैसे हुआ, मेरे साथ मेरे एक और सीनियर थे जो सेलेक्ट हुए थे, मतलब इधर इंडिया से उस टाइम हम 2 मतलब बंदे थे जो वहाँ के लिए सेलेक्ट हुए थे और दोनों बंदे रिजेक्ट भी हुए सेम टाइम पे सेम रीज़न से और मेडिकल से सेम रीज़न, उनका भी यही रीज़न था, उनको जॉइंडिस हुआ था और ट्रीटमेंट पूरी नहीं हुई थी, उनको भी वही स्पॉट था, सेम जम्मू से थे वो, सेम कॉलेज से थे। और हम दोनों का दुख कम कैसे हुआ कि चलो अच्छा है कि उसका भी नहीं हुआ मेरा भी नहीं हुआ, अगर एक का हो जाता तो वो दुख बढ़ जाता तो वो दुख जो है एक दूसरे का हमने संभाल लिया। ह्यूमन नेचर फिर से वही आ गया ह्यूमन नेचर, फिर से वही आ गया जेलसी और ह्यूमन नेचर। तुस में दसो तुम दोनों दे अलावा हुन साढ़े जम्मू कश्मीर च किन्ने हेलीकॉप्टर इंजीनियर है?
यस, अभी मतलब हमारे कॉलेज से ही हम, एक और हमारे सीनियर ही हैं वो, तो वो अभी मतलब काफ़ी होंगे, नो डाउट हैं, और लोग भी हैं, बिकॉज हम लोग जो कनेक्टेड हैं वो बता रही हूँ मैं मतलब ये आपको कि लिमिटेड होंगे, लेकिन ज़्यादा कोई 10-12 होंगे, बस इतने ही होंगे। गिनिए। हाँ, लिमिटेड होंगे, जो भी है लिमिटेड है। लिमिटेड है। एविएशन में होंगे लेकिन एएमई नहीं होंगे, टेक्नीशियन होंगे, मतलब ऐसे करके कम है बंदे ऐसे, हाँ बहुत सारे हैं अभी भी, लाइक ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਘੱਟ ਨਾ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। बिल्कुल बिल्कुल, कटरा में है, टेक्नीशियन रैंक पे भी है, एएमई कम है, एएमई बिकॉज थोड़ा सा टफ है, इनके जो पेपर्स मतलब निकालने हैं और थोड़ा टफ है फील्ड, तो वो फिर पेपर्स आप जब नहीं निकाल पाओगे और एंडोर्समेंट नहीं हो पाएगी इंजीनियर बनने के लिए, थोड़ा सा तो फिर मेहनत तो लगनी है ना, वो मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन अभी इंडिया में एविएशन सेक्टर मतलब जेएंडके में तो इतना अच्छा है नहीं एविएशन सेक्टर, तो इसलिए लोग शायद कम वो प्रेफर करते हैं। अगर अच्छा सेक्टर होता तो जहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती तो और लोग आते करने के लिए। अब जिसने भी करना है बाहर ही जाना पड़ेगा करके, ये इशू ये भी एक है। अगर यहाँ पे अच्छा सेक्टर होता तो लोग यहाँ जॉब करते और ठीक होता। बिल्कुल, आई थिंक मुझे लगता है यहाँ के जो लोकल्स इंजीनियर्स हैं, और अगर इस तरह का कुछ हो जाए कि उन लोकल इंजीनियर्स के लिए उनकी स्किल को मतलब थोड़ा सा बूस्टअप किया जाए, तो मे भी हो सकता है कि जो बाहर जाने वाले हैं वो यहीं रह के वो चीज़ करें। हम तो अभी तक तो कर ही रहे थे, बिकॉज अब हमें भी एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि अब हमें भी स्टेग्नेशन लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि लग रहा है कि यार एक एक हेलीकॉप्टर लेके बैठे हुए हैं, बाकी जो हमारे साथ जो बाहर लोग हैं उन्होंने काफ़ी एंडोर्समेंट्स ली हुई हैं इन पे, तो लगता है कभी किसी उस पे स्टेज पे कि नहीं आप थोड़ा सा मतलब निकलना चाहिए। तो मेरा मैसेज यही है कि अगर ऐसा कुछ है, इतना सारी अभी तो आई थिंक बूस्टअप हो रही है, हर चीज़ हर फील्ड में बूस्टअप आ रहा है, तो अगर ये भी जिनके गवर्नमेंट कुछ करती है इस पे, एविएशन सेक्टर को प्रमोट करती है और यहाँ के इंजीनियर्स को भी प्रमोट करती है, उनके स्किल्स को देखते हुए मतलब कि वो स्टेग्नेशन पॉइंट पे ना आए, तो ऐसा कुछ करती है, तो आई थिंक इससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता। फिर हमें ये जो इतना मतलब जम्मू इज़ लाइक यहाँ मतलब ये जम्मू छोड़ के जाने का मन नहीं करता है, एक ये भी रीज़न है। तो अब करियर के लिए अगर जाना भी पड़े तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए कि यहीं सब कुछ सेटअप मिल जाए और अच्छा। इसी आदे पक्के डोगरे मन नहीं करता कुते भी जान दा, पर के कर च महाराज जिस वेले उपर सिरा पर डंडा पौंदा ते जाना पौंदा है ना, टेढ़े भरने ताईं जेह्ड़ा जाना पौंदा, कम्मकाज ते करना, कम्मकाज ते छुटदा नहीं कुसै दा। ते अज्ज इंदे कन्नै मिलियै मिगी बड़ा शैल लग्गेआ, और सब तो अच्छी चीज़ एह् लग्गी कि दोनों इक दूसरे गी किन्ना सपोर्ट करदे न। जे लाड़ी ते घरै आह्ला दोनों इक दूए गी समझन, इक दूए दे कम्मकाज गी समझन, हालांकि इंदा कम्म तो सेम गै है, एक दूए गी सपोर्ट करन, ते दोनों जेह्ड़े न अपने करियर च बड़ा अग्गे जेह्ड़ा ओह् बधी सकदे न। जियां कि इ'नें दस्सेआ कि जिस वेले एह् बाहर जिस वेले अपने कम्म उप्पर होंदे ते घर इ'यो सांभदे न, बच्चें गी इ'यो सांभदे न, ते जिस वेले ओह् जंदे न ते लाड़ी भी बड़े अच्छे तरीके कन्नै अंडरस्टैंड करदी। हालांकि टाइम दा कोई लिमिट नहीं है इंदे कम्म दी, कुसै वेले भी बुलावा आई सकदा है, किन्ना भी टाइम जेह्ड़ा इ'नें लग्गी सकदा है, किन्ने दिन भी जेह्ड़े ओह् लग्गी सकदे न। ते बस इ'यो आखना चाहंदी इक एह् नवीं फील्ड जेह्ड़ी है, अज्ज मी इस फील्ड दे लोग मिले न, इंदे कन्नै गल्लबात कीती है, इ'नें अपना जेह्ड़ा है स्ट्रगल जेह्ड़ी तुं'दे कन्नै शेयर कीती है। जे कोई बच्चा इंटरस्टिड है तो ज़रूर इस फील्ड च भी जेह्ड़ा तुस जाई सकदे हो, सिक्खी सकदे हो, इंदे कन्नै तुस वार्तालाप जेह्ड़ा ओह् भी करी सकदे हो इंस्टाग्राम उप्पर तुस इ'नेंगी फॉलो करी सकदे हो। और मुक्ता जी ताईं मैं तुसेंगी आखगी कि खाली हैलीकॉप्टर इंजीनियर नहीं है, एह् दौड़ भी बड़ी शैल लाई लैंदे न, एह् बड़ा किश जेह्ड़ा इक टाइम उप्पर एह् औरत करदी है। और स्माइल दिक्खो, बिल्कुल आखदा कोई नहीं कि एह् थकदे भी होगे कुतै, ते बड़ा अच्छा लग्गेआ इन दोनों कन्नै भी मिलिए। जो मतलब मुझे लग रहा था, क्योंकि इन्होंने पूरा इंटरव्यू डोगरी उसमें लिया और हम नहीं बोल पाए, बड़ी शर्म वाली बात है, बड़ी शर्म वाली बात है, बट 2 लाइंस आती हैं मुझे, ताकि मैं भी एक कंट्रीब्यूशन दे दूं। बीइंग अ लोकल मैं ज़्यादा अच्छा गाती नहीं हूँ, तो चलगा आज बर्दाश्त कर, बिल्कुल। पला सिपाहिया डोगरिया हो, रसलियां तारा तेरी सो, रसलियां तारा तेरा बड़ा मंदा लगदा। हून मिगी स्हेई सुनायो
जिल्ले मैं आख्या हा मैं तुंदे घर आना इंटरव्यू देन, ए ओनली यूट्यूब ऊपर मेरे ख्याल च रट्टियां ला। नहीं एक्चुअली ये स्कूल टाइम पे जो हमारे म्यूज़िक टीचर थे उन्होंने मतलब सिखाया, पूरा गाना था, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा याद रह गया। और नो डाउट मैंने वीडियो पे आज प्रैक्टिस की थोड़ी रिवाइव किया कि यार नहीं, इतना तो शर्म कर लूं कि चलो डोगरी नहीं बोल सकती तो कम से कम मतलब बीइंग अ लोकल थोड़ा सा मतलब, बट श्योर नेक्स्ट टाइम डोगरी जो है वो पूरा डोगरी में ही आपके साथ बात करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तुंदा। ते फिलहाल तुस मिगी दियो इजाजत, नमस्ते।